जौन कुछ हन माई बाप त अपने हन, हमार केहू नहीं आए, न केहू नेता आए, न पाड़ी आए, न कुछ आए। काली पन्नी में कहे रहन तो काली पन्नी में जौन मिला है हम लई आवहन, जहाँ कही वहाँ रख देई। कितना है? 5 है। शाम तक में और एक जने दे कहे हैं, तो जैसे निकाल के देते कौन शाम तक में पहुँचाओ। जिले का बहुचर्चित बीईओ में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 लिपिक और माध्यमिक शिक्षक के बीच मामले को दबाने को लेकर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का ऑडियो वीडियो वायरल के बाद समूचे शिक्षा जगत में भूचाल मचा हुआ है, जिसको लेकर फिर से एक नया मोड़ सामने आया है। जहां शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैं इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच करवाऊंगा। अब देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में कब तक में उच्च स्तरीय जांच हो पाएगी और क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहना सही है। लगभग 8 से 10 दिन पूर्व मेरे ही जनपद क्षेत्र में लिलवार ग्राम पंचायत आता है और मैं इस समय जनपद उपाध्यक्ष भी हूँ। तो वहाँ के शिक्षक हनीफ मोहम्मद या मोहम्मद हनीफ लिखते हैं नाम, उनके द्वारा ये बताया गया कि भैया मुझे डीओ कार्यालय से अखिलेश गौतम के द्वारा और हमारे संबंधित जन शिक्षक शेषमण तिवारी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा बीपीएल में नाम है, आयुष्मान कार्ड में तुम्हारा नाम है और एक आईएएस जांच कर रहा है और मैं उस आईएएस का नाम नहीं बताऊंगा और अगर तुमको अपनी नौकरी बचानी हो तो मुझे 50,000 रुपये काली पन्नी में चाहिए। और उसने अखिलेश गौतम ने ये भी बताया कि ये पैसा देना किसको है, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। ऑडियो में ये शेषमण तिवारी की और हनीफ मोहम्मद की बात भी हो रही है, शिक्षक हनीफ मोहम्मद की बात भी हो रही है। हनीफ मोहम्मद ये भी कह रहे हैं कि देखिए आप मुझे किसी तरह एक बार बचा लीजिए, बचाइए, मैं आप ही के शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा बीपीएल में नाम नहीं है, मैं वो हनीफ नहीं हूँ, मेरे गांव में दूसरा हनीफ है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग बार बार उनको टार्चर कर रहे हैं कि नहीं तुम वही हनीफ हो, जबकि मैंने जनपद कार्यालय में अपने कर्मचारी को बोला कि भाई आप हनीफ मोहम्मद की समग्र आईडी चेक करिए, क्या उसमें 169 क्रमांक बीपीएल लोड है। तो मेरे ऑपरेटर ने बताया कि नहीं सर, उसमें कोई बीपीएल लोड नहीं है, यानी ये एपीएल में है। और मुझे हनीफ मोहम्मद के द्वारा ये भी दिखाया गया है कि भाई 2004-05 में खाद्यान्न वितरण पंजी भी उस समय बनती थी ग्राम पंचायत में और खाद्यान्न उस समय राशन कार्ड बनता था खाद्यान्न का। तो उस राशन कार्ड में दूसरे हनीफ मोहम्मद जो सिविलियन आदमी है, जो किसान आदमी है, 169 के बीपीएल के तहत उसका राशन कार्ड जारी हुआ है। अब आ गई बात आयुष्मान कार्ड की। तो 2018-19 में अखिलेश गौतम बार बार उनको ऑडियो में आपको मैं दूंगा, आप सुन लीजिएगा, वो बार बार ये कह रहे हैं कि तुम्हारा आयुष्मान कार्ड में नाम है, ये है वो है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, वो तो कर्मचारी हो चाहे सिविलियन हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको है। लेकिन शासन ने ही मापदंड निर्धारित किया है कि 5 लाख से ऊपर की अगर आय किसी की हो तो उसका लाभ इसको शायद नहीं मिलेगा, जो मेरे जानकारी में। लेकिन अगर 5 लाख से आय कम है किसी कर्मचारी को तो इसका लाभ उसको मिलेगा। लेकिन ये जांच का विषय है। अगर आपके पास कोई शिकायत करता गया हो, अगर आपके पास कोई आवेदन गया हो, तो आपको उस आवेदन को अधिकारी के पास भेजना चाहिए। अधिकारी के द्वारा विभागीय जांच बैठाई जाती या स्वयं कोई जांच करता अधिकारी वहां पे जाता और उस शिक्षक के पूरे दस्तावेज की जांच करता। लेकिन आप किस अधिकार से उस शिक्षक को ब्लैकमेल कर रहे हो? मान लीजिए अगर वो शिक्षक का अगर मैं संरक्षण नहीं करूंगा या और कोई नहीं करेगा, अगर वो ग्लानिवश आत्महत्या कर ले, कुछ भी अपने ऊपर कर ले, तो उसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? उस शिक्षक का क्या दोष है? 2002-03 में अगर सर्वे सूची में नाम आया, हम कहते हैं चलिए हनीफ मोहम्मद का आया, किसी भी हनीफ का आया, तो ये क्या उसने आवेदन करके जुड़वाया है? ये जांच का विषय है। क्या हनीफ मोहम्मद शिक्षक के द्वारा क्या तहसीलदार को आवेदन दिया गया कि आप मेरा नाम जोड़ो? उस आवेदन की जांच हो, उस आयुष्मान कार्ड की जांच हो, क्या इनके द्वारा आवेदन किया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उस आयुष्मान कार्ड से 1 भी रुपए का क्या भुगतान हुआ है? ये भी जांच का विषय है। लेकिन एक आईएएस की धौंस दिखा करके
किसी भी शिक्षक को इस तरह प्रताड़ित करना, मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। मैं तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय सीधी से भी बात करूँगा, माननीय जिला पंचायत सीओ से भी मैं बात करूँगा। मैंने अभी अपने जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी श्रीमान जी से भी मैंने चर्चा की है कि ये बहुत गंभीर विषय है और इससे पहले भी कई अनियमितताएं ये अखिलेश गौतम कर चुका है। एक हमारे विकास खंड में सुरेश कुमार सिंह शिक्षक हैं, उनके खाते में डीपीसी से भी 10 महीने की मानदेय गई है और हमारे बीओ कार्यालय से भी गई है। यहाँ पे किसकी जिम्मेवारी तय होगी, यहाँ पे कौन दोषी है, मैं तो इसकी भी जांच कराऊंगा। इसी अखिलेश गौतम जब ये यहाँ पे बाबू, उस तत्कालीन बाबू था, मेरे जो जानकारी में आया है कि अखिलेश गौतम ने ही 10 महीने की तनख्वाह सुरेश कुमार को डाली है, शिक्षक को। अरे जब उसको डीपीसी से मानदेय मिल रहा है तो बीओ कार्यालय से भी ये इतना बड़ा भूसा चल रहा है, यानी एक कर्मचारी को 2-2 जगह से पेमेंट जा रही है। इसी तरह एक अतिथि शिक्षक थी, एक हमारे यहाँ की छात्रा, उसकी मानदेय की राशि यूपी के खाते में डाल दिया गया 18,000 रुपये। फिर जब उस लड़की के द्वारा सीएम हेल्पलाइन किया गया छात्रा के द्वारा, तब फिर इसने अपने जेब से पैसा दिया और उस मामले को सॉर्ट आउट कराया। ये जानकारी भी मेरे संज्ञान में आई। यहाँ तक कि इस समय तो एक और बहुत बड़ा खेल चल रहा है जो जांच का विषय होगा। पूरे शिक्षकों के हर महीने मानदेय से 200, 250, 500 रुपए काट लिया जाता है। ये किस लिए काटा जाता है उनके मानदेय से? मैंने तो सुना है कि अगर कोई रिटर्न भरता है, कोई इनकम टैक्स भरता है तो साल में एक बार उसकी आय से कटता है, सालाना होना चाहिए। लेकिन हर महीने मानदेय से 200, 250, 300, 500 रुपए कट रहे हैं। देखिए, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं कर। उन्होंने तो मेरे पास आरडीओ से बात की है, मुझे मेरे से बल्कि माफ़ी मांग रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि दादा एक बार हमसे गलती हो गई। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे जब किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, वो ऑडियो भी मेरे पास है। उनका कहना है कि सब अब बीओ कार्यालय के मनोज सिंह जी बाबू हैं, उपाध्यक्ष जी बाबू। इस तरह एक अगर लिपिक एक बाबू बोले एक शिक्षा समिति के अध्यक्ष को, तो मैं तो इस चिंता में पड़ा हूँ कि कैसी बौखलाहट भाई, ये काहे की बौखलाहट है कि आपको अध्यक्ष बाबू दिखने लगा, शिक्षक आपको कमाई का जरिया दिखने लगा। देखिए, निश्चित ही इनको किसी यहाँ के, चाहे जैसे इनका जन शिक्षक हो, ये सब अवैध वसूली में लगे हैं। इनका चाहे बीओ कार्यालय के अधिकारी हों, मैं तो बीओ साहब को भी दोषी मानता हूँ इसमें। आज तक उन्होंने कोई इस पर ना तो संज्ञान लिया, ना तो मेरे से बात की। भाई वो आज एज सचिव हैं, वो हमारे, मैं अगर शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ तो वो सचिव हैं बीओ साहब सियावर। उन्होंने इस संबंध में मुझसे कोई चर्चा नहीं की, बल्कि वो तो खुद ही जुगाड़ में लगे रहते हैं। फिर से अभी जुगाड़ करके वो फिर से बीओ का प्रभार ले लिए, जबकि बीओ का प्रभार उनको मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन कि पता नहीं कहाँ से इस सरकार में सब कुछ संभव है, दे लेके अपना फिर से जुगाड़ जमा लिए हैं यहाँ। जबकि यहाँ पे जो शिक्षक रिटायर होता है मेरे विकास खंड में, मैं तो पूरे ताकत के साथ ये बोलने को तैयार हूँ कि 80 से 1 लाख रुपए उनकी पेंशन की प्रोसेस करने के लिए लिया जाता है इसी बीओ साहब के द्वारा, और यही बाबू लोगों के द्वारा अवैध वसूली की जाती है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस विषय पर मैं जिले के माननीय कलेक्टर महोदय जी से मैं मिल के बात रखूँगा। 2004-5 का जब आप राशन कार्ड का संधारण पंजी देखेंगे पंचायत में, तो उसमें बाकायदा दूसरे हनीफ का, जो सिविलियन व्यक्ति है, जो किसान व्यक्ति है, उसकी फोटो लगी है, उसके परिवार का नाम है उस राशन कार्ड में। फिर आप देखिए जो शिक्षक हनीफ हैं, आप आजकल ऑनलाइन है, जनपद कार्यालय में जब मैंने ऑनलाइन चेक कराया तो शिक्षक हनीफ मोहम्मद की आईडी में कोई बीपीएल लोड नहीं है। जिस समग्र आईडी में बीपीएल लोड नहीं होगा या संबल या कर्मकार मंडल का कोई रजिस्ट्रेशन लोड नहीं होगा उसमें, इसीलिए तो वो आईएएस की धौंस दे रहे हैं। मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो आईएएस का नाम बताइए भाई। माध्यमिक शिक्षक के स्तर की जांच आईएएस आईपीएस करेंगे, उनके लिए तो एक प्रिंसिपल प्राचार्य भी काफी है, उनके लिए तो जिला शिक्षा अधिकारी काफी है, उनके लिए तो जेडी काफी है। इतने सारे अधिकारी हैं, यहाँ पे बीआरसी जांच कर सकता है एक माध्यमिक शिक्षक की, उनके लिए आईएएस में निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी तब तक इस बिंदु को मैं खत्म नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अनशन पर ही बैठना क्यों न पड़े, चाहे मुझे धरना ही देना पड़ेगा,
मैं बिल्कुल सफ़र तय करूँ। असल में हम कर्जा से बहुत दबा हैं। लड़कियन की पढ़ाई में इतना ज़्यादा पैसा लग गया है, 13 लाख रुपया लग गई है। तो सब जो पेमेंट आवत है तो किस्त में कट जाता है। यहाँ से परेशान हम लाग, हमके खर्चे पानी भर बचत है। 25,000 एक कटत है, 10,432 एक कटत है।